नमस्कार। भाई साहब, क्या आपके पास 4 पहिया वाहन है? कार वार है कुछ? अगर है तो शादियों का सीज़न आ गया है, तो आपकी अचानक से मोहल्ले में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो जाएगा। आपकी पूछ परख ज़्यादा होने लगेगी। लोग आपसे बेवजह राम-राम करने लगेंगे। आपकी पत्नी आपके बच्चे की तारीफ़ करने लगेंगे। आपसे बेवजह बतियाने लगे होंगे। अरे भाई साहब, कल भाभी जी मिली थीं, सब्ज़ी ले रही थीं। साथ में आपका बेटा भी था। आपका बेटा तो स्मार्ट हो गया भाई साहब। एकदम लंबा, गबरू जवान दिखने लगा है। लेकिन भाई साहब, एक बात है, बच्चे तो सभी के होते हैं, बेटे सभी के होते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, नौकरियां भी पाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी तारीफ करेंगे कि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए। हाथ जोड़ के उसने भाई साहब राम राम की और बड़े संस्कारित ढंग से धीरे धीरे बात करता है। उसको मैंने कभी इधर उधर की बात करते हुए भी नहीं देखा। आजकल के बच्चे तो यूं बात करेंगे, झट से जाएंगे, झट से आएंगे। वो चुपचाप सिर नीचा करके स्कूल जाएगा, सिर नीचा करके घर आएगा। हमें उसको कभी फालतू की बात करते नहीं देखा, फालतू के बच्चों के साथ इधर उधर उसको टहलते नहीं देखा। ये आपने भाई साहब बहुत, मैंने तारीफ के काबिल है। हमें आपका बेटा बहुत अच्छा लगता है। मैं तो घर में कई बार बोलता हूँ कि बेटा हो तो आलोक जी जैसा हो, इतना संस्कारित, इतना अच्छा। आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अचानक आप थोड़ा सा खुश होंगे, अच्छा लगेगा। बात शुरू होगी जब ये कुछ दिन बाद आके आपको बताएंगे कि भाई साहब, लगन सगाई है तो आपको साथ चलना है। आप थोड़ा सा ना नकुल करें इससे पहले ही। और भाई साहब, एक बात है, हमने बता दिया है अपने घर में, आप चलेंगे और आपके साथ आप जब आएंगे लगन सगाई में, तो भाई साहब ताऊ जी और ताई जी को हमारे बिठा लाना, और चाचा चाची को। बुजुर्ग लोग हैं, अब कहाँ उनको मना करो तो बुरा लगता है भाई साहब, आप जानते हो। अब अलग से उनको कहाँ ले जाएं, किसके साथ करें, तो हमने बता दिया कि आलोक जी आने वाले हैं, उन्हीं के साथ कार में आप बैठ के आ जाना। तो भाई साहब, आपको चलना है और उन लोगों को कार में बिठा के अपने साथ लाना है। इसके बाद दूसरी चीज़ शुरू होगी। और अच्छा भाई साहब, अभी से नोट कर लीजिए आप, 13 फरवरी को बारात चलनी है झांसी। तो आपको तो चलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले हमने आपका नाम लिस्ट में लिख लिया है। अगर आप उस शादी में नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ बहाना बताएंगे, तो फिर बात दूसरी शुरू होगी। भाई साहब, तो आप अपनी कार आपकी हम ले जाएंगे। फिर अब आपके पास ड्राइवर होता नहीं, लोग रखते नहीं ड्राइवर, वो उनके पास भी ड्राइवर नहीं है, और वे किसी ड्राइवर को दिहाड़ी देकर, खरीदने वाले नहीं है, रखने वाले नहीं है। किसी ड्राइवर को उसकी तनख्वाह देकर 2 दिन की 3 दिन की उसको रखने वाले नहीं है। फिर कार चलाएगा कौन? या सवाल स्वाभाविक। भाई साहब, उसकी चिंता मत करो। वो छोटू है ना, अपना छोटा वाला बेटा, उसका दोस्त है रिंकू, वो चला लेता है। शादियों में या इस तरह की लगन सगाई में जिनके वाहन खुद होते हैं वो तो खुद ही चलाते हैं। तो फिर कौन लोग चलाते हैं? ड्राइवर लेते नहीं, तो चलाते कौन? शादियों विवाह में वो लोग कारें चलाते हैं जिनको शौक होता है चलाने का, लेकिन जिनके पास ना कोई प्रैक्टिस होती है, ना जिनको वाहन मिलते हैं। वो ऐसे ही कभी दोस्तों के साथ हाथ साफ करते रहते हैं, तो वे वाहन चलाते हैं। जब भी फूफा जी ट्रेन से आ रहा है, फट से जाएंगे, पनीर लेके आना है, फट से जाएंगे। और इस जल्दबाजी में आपकी कार एक न एक बार वो ठोक देते हैं। आपको शादी के मुख्य दिन या एक आध दिन आसपास वो दिखेगी नहीं। आप पूछेंगे तो कहीं कहीं काम वाम से गई होगी भाई साहब। आपको खुद भी लगेगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा पूछना कि कार नहीं दिख रही, कहाँ गई। फिर शादी के 1-2 दिन बाद जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर भाई साहब आए। भाई साहब, वो क्या है कि शादी के उसमें हो हल्ले में हम ध्यान नहीं दे पाए, और रिंकू से कार थोड़ी सी टच हो गई, तो आप उसको ठीक करवा लीजिए। और जो भी भाई साहब लगेगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, मैं साफ साफ कहता हूँ, इसमें इतनी संबंध खराब हो जाएंगे अपने। जो भी आपका लगेगा हम उसको ठीक करा देंगे। और ये अभी 5,000 रुपये आप रखिए। 5,000 नहीं, नहीं, आप 5,000 तो रखिए रखिए। वैसे तो आपका बीमा होगा, आपको तो पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप रखिए। मैंने 5,000 रुपये जी एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, बीमा से तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन भाई साहब, जब कार बीमा से मिलने के बाद भी रकम, उन 5,000 लगने के बाद ही पता चला कि आपको 20-25 हज़ार रुपये अपनी जेब से लग गए। कोई कार ठुकी नहीं थी, अच्छी तरह से एक्सीडेंट उसका हो गया था, लेकिन उसकी कहीं कोई भरपाई बातचीत नहीं होगी। और कहा ही जाएगा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वैसे तो भाई साहब 5 का 10 बताते हैं लोग, बीमा से हमने ले ही लिया होगा, लेकिन 5,000 तो उनकी जेब में रखाए थे। अगर उस दौरान आपने कुछ भी ना नकुल करी, तो वो आपकी बुराई का एक साधन बन जाएगा, जो बुराई हमेशा चलती रहेगी। एक बात और देखिएगा कि जब भी आप 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदते हैं, आपके बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी चीज़ें काम नए नए निकल के आने लगते हैं। जैसे आप फ्री हैं क्या?
माता जी को जरा पेंशन लेने जाना था बैंक तक, या भाई साहब थोड़ा सा आज रात में स्टेशन चलना है, वो 2-3 बजे रात में ऑटो मिलते नहीं, और छोटा बेटा और छोटी बहू आ रहे हैं दिल्ली से, तो आप थोड़ा सा वहाँ, या आपसे अचानक नमस्ते करना शुरू कर देंगे। भाई साहब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मंझली बिटिया है ना वो यहीं आ गई है, उसके यहाँ डिलीवरी होना है, कभी देर सवेर कोई इमरजेंसी हुई भाई साहब तो हम आपको परेशान करेंगे, लेकिन वो देर सवेर नहीं, दिन में अगर 12 बजे भी डॉक्टर को दिखाने जाना है तो भी आपको परेशान किया जाएगा। और अगर आपका बेटा या छोटा भाई कार चला कर जानता है फिर तो कहने की, फिर आपसे कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो सीधा उसी से कह देंगे कि छोटू बबली का पेपर है सोमवार को, तुम जरा ले जाना, उसको कॉलेज छोड़ देना। वैसे तो हम ही स्कूटर पे ले जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड है यार, सुबह सुबह 22 किलोमीटर कॉलेज है, स्कूटर पे उसको दिक्कत होगी तो तुम ही ले जाना। भाई अब जिस दिन आप सुबह सुबह बबली को ले जाएंगे पेपर दिलाने, तो आपको एक पोटली भी मिलेगी, तुम्हारी चाची ने इसमें 3 पराठे और एक सैंडविच बना के रख दिया है। अब 22 किलोमीटर तुम जाओगे, फिर आओगे, फिर लेने जाओगे, तो वहीं पार्क में बैठ के खा लेना। मैंने लौटने का इंतजाम भी है, आपको लेके भी जाना है और फिर बबली को लेकर भी आना है। इस तरह के बहुत सारे काम अचानक बताए जाते हैं, और अगर आप इनमें ना नकल करते हैं तो आप देवता से दानव हो जाते हैं, और आप मोहल्ला पड़ोस में रहने लायक नहीं हैं। वहीं जब भी कोई काम पड़ता है आप इनकार कर देते हैं। क्या करेंगे उस वाहन का, अपने साथ ले जाएंगे क्या? हम तो ना वाहन की तरफ देखते हैं ना उनकी तरफ देखते हैं। परसों बहुत राम राम कर रहे थे, हमने तो देखा ही नहीं। अरे भाई साहब कभी कभार कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको परेशान आती है, इसलिए इस तरफ देखते ही नहीं। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी थोड़ी पूछ पर बोल रही है तो आपको लगन सगाई में भी जाना है, ताऊ जी ताई जी को चाची को बिठा के, और बारात के लिए भी अपनी तारीख पक्की कर लीजिएगा, बारात में भी जाना है, अगर आप मोहल्ले में इज्जत से रहना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर नमस्कार।